दोस्तों, हम में से ज़्यादातर का ये मानना है कि स्कूल का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल होता है। आज जो भी कुछ हम हैं उसमें कहीं न कहीं स्कूल और हमारे स्कूल टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने इंटरनेट पे तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस खबर के हिसाब से स्कूल का हमारी लाइफ में कोई ख़ास रोल ही नहीं है। ये खबर मैंने पढ़ी न्यूज़ 18 पे, और इसके पहले जस्ट किडिंग विद सिड जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पे ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आजकल। 13 साल की बच्ची परिणीति ने अपना स्कूल छोड़ दिया। उसका कहना है कि स्कूल उसके पोटेंशियल को बर्बाद कर रहा था और उसने फैसला लिया कि अब वो बनेगी चैट जीपीटी एक्सपर्ट। तो इंटरनेट दो भागों में बढ़ गया। कुछ लोग कह रहे हैं वाह, यही है नया ज़माना, स्कूल छोड़कर भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन क्या सचमुच 14 साल में स्कूल छोड़ देना कूल है? स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो स्कूल छोड़ना, और वो भी इतनी टेंडर एज पे, बिल्कुल भी कूल नहीं है। हालांकि आप सभी अलग अलग राय रखते होंगे। प्लीज़ आप क्या सोचते हैं इसको ज़रूर बताइए। और अभी मैं बताने जा रही हूँ कि परिणीति का क्या मानना है। परिणीति ने कहा कि स्कूल में उसे वो सब जो भी कुछ सिखाया जाता है उसका आज की डिजिटल दुनिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। उसने चैट जीपीटी और एआई टूल्स में अपनी रुचि को करियर में बदलना चाहा, और सोशल मीडिया पर लोग बढ़ गए। कुछ ने कहा यह है फ्यूचर जनरेशन जो स्मार्ट वर्क पर विश्वास करती है, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ऐसी छोटी उम्र में स्कूल छोड़ना एक बड़ा डिसीजन नहीं है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हमारी शिक्षा प्रणाली आउटडेटेड है। हाल ही में एनईपी 2020 लॉन्च की गई और इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी इस पे वर्क कर रही है। वो पूरे एजुकेशन सिस्टम को नया बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसा माना जाता है कि स्कूल में अब जो सिखाया जाएगा वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा उसका फोकस होगा। रॉट लर्निंग को हम कम करेंगे, क्योंकि अभी तक बुकिश नॉलेज ज़्यादा हम लोग फोकस करते थे, थ्योरेटिकल चीज़ें होती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। इस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जा रहा है कि वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को समझा पाएँ। लेकिन ऐसे में परिणीति का ये जो स्कूल को ड्रॉप करना है, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। भारत में अगर कोई बच्चा 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दे तो स्थिति अलग होती है। क्यों? शिक्षा और रोजगार। भारत में अधिकांश नौकरियां अभी भी डिग्री पे आधारित हैं। स्कूल छोड़ने का मतलब है बाद में बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं या 12वीं ना देना, जिससे कॉलेज और करियर के विकल्प बहुत कम हो जाते हैं। अमेरिका या यूरोप में वैकल्पिक शिक्षा या स्किल्स बेस्ड हायरिंग का चलन है, लेकिन भारत में अभी भी डिग्री का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा परिणीति या उनके जैसी और स्टूडेंट्स के लिए, ये आने वाला समय ही बताएगा। सामाजिक प्रेशर भी है। भारतीय समाज में शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि स्टेटस सिंबल भी है। मेरे बेटे या बेटी ने बोर्ड टॉप किया है, ये अब भी गर्व की बात मानी जाती है। ड्रॉप आउट्स को अक्सर नॉन सीरियस या समस्या वाला बच्चा मान लिया जाता है। कानून और अधिकार। भारत में राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार 14 साल तक की शिक्षा लेना अनिवार्य है। और प्लीज़ अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता है, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ऐसे में माता पिता पर ये सवाल उठते हैं कि उन्होंने बच्चों को क्यों स्कूल छोड़ने दिया। हालांकि ये परिणीति की पर्सनल चॉइस है, और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉप लेना चाहते हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है, क्योंकि ये उनकी अपनी लाइफ है और वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उनको प्रेशराइज करके वो चीज़ करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो क्या सचमुच स्कूल समय बर्बाद कर रहे हैं? कई मायनों में हमारी शिक्षा प्रणाली में कमियां हैं। पाठ्यक्रम, मैंने अभी बताया कि एनईपी ने काफ़ी कुछ ओवरहॉल करने की कोशिश करी है, और रॉट लर्निंग पे फोकस करने की बजाय प्रैक्टिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कोडिंग, एआई, फाइनेंशियल लिटरेसी, मेंटल हेल्थ जैसे विषय भी इंक्लूड करने की कोशिश की गई हैं। लेकिन हाँ ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो साथ साथ इन एजुकेशन के साथ साथ चलती रहती हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि स्कूल पूरी तरीके से बेकार हैं, आउटडेटेड हैं, ऑब्सलीट हैं चीज़ें, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। हमारी सरकार बच्चों की शुरुआती शिक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जिससे आगे जाकर वे प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए तैयार रहें।
तो अभी जो नई शिक्षा नीति में यानी NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, मैं उस पर ज़रूर फोकस करना चाहूँगी। पहला, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे सब्जेक्ट सब छोटे क्लास से ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है, एक बहुत अच्छा एक कदम है जो कि शायद बच्चों को आने वाले जो इमर्जिंग चीज़ें हैं उनके लिए प्रिपेयर कर पाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट्स में, अगर कोई बच्चा फिज़िक्स के साथ म्यूज़िक या हिस्ट्री के साथ कोडिंग ले सकता है तो NEP में बच्चों को अपनी पसंद के सब्जेक्ट्स चुनने की भी आज़ादी मिलती है। इसके अलावा असेसमेंट सिस्टम में बदलाव है। बोर्ड एग्ज़ाम अब नॉलेज चेक की बजाय एप्लीकेशन बेस्ड होंगे और मार्क्स ही सब कुछ हैं ऐसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि मार्क्स से ज़्यादा स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी गई है नई शिक्षा नीति में। और इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन पर भी सरकार ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि AI और डिजिटल लर्निंग को अपनाने के लिए एक बड़े कदम कुछ उठाए गए हैं, जिसमें ई-लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग को भी इंटीग्रल पार्ट बनाया गया है एजुकेशन सिस्टम का। क्लास 6 से ही वोकेशनल सब्जेक्ट है। इसके अलावा दोस्तों अच्छी बात यह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। हालांकि चेंज हमेशा स्लो होता है। NEP लॉन्च हुई है, बहुत समय बाद एक बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। और परिणीति और उसके जैसे बहुत सारे बच्चे जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं और वो क्लैरिटी है उनको अपने फ्यूचर को, अपने करियर को लेकर, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि NEP शायद उनके साथ जस्टिस कर पाएगी। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे ऐसा लगता है कि अगर NEP या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बच्चों को स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्कूल ही उसे पूरे मौके देंगे जिससे कि वो अपनी लाइफ में जो चाहे वो कर पाए और आगे बढ़े। सो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट और खुश रहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी ज़बरदस्त है। नमस्कार।